पहली जहाज का कैप्टन बार बार कहे जा रहा था कि साफ चमकते आसमान से पानी की एक बड़ी आबशार के साथ ताज़ा मोटी भैंस आकर मेरे पहली जहाज पर गिरी और जहाज तबाह हो गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मगर जज और केस करने वाली कंपनी एक लम्हे के लिए ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीच समंदर में आसमान से पानी की आबशार और आबशार के अंदर भैंस आपके जहाज पर आ गिरे और इसे तबाह कर दे? तुम झूठ बोल रहे हो। यह 1956 का दौर था और न्यूयॉर्क का कमरा अदालत था। हुआ कुछ इस तरह से था कि अमेरिका में एक बहरी जहाज तेल लेकर जा रहा था। समंदर के बीचों बीच तेज रफ्तारी से सफर तय हो रहा था। मौसम बिल्कुल खुशगवार था, आसमान साफ सुथरा था और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था कि अचानक जहाज अपने रूट से हटकर समंदर में मौजूद एक चट्टान से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। हादसे के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे हादसे की वजह पूछी गई। कप्तान ने बताया वो जहाज की डेक पर खड़ा था, आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताजी भैंस नीचे आ गिरी। भैंस के गिरने से जहाज का तवाज़ुन बिगड़ा और यह चट्टान से टकरा गया। ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और जरा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस नीचे गिर जाए तो इस पर कौन यकीन करेगा। कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। ऑयल कंपनी ने इसको झूठा करार दे दिया, जज ने इसे मुजरम डिक्लेयर कर दिया और आखिर में नफ्सियात दानों ने भी इसे पागल और झूठा करार दे दिया। कप्तान को पागल खाने में दाखिल कर दिया गया और वहां 25 साल तक कैद रहा और इस कैद के दौरान ये हकीकतन पागल हो गया। ये इस कहानी का एक पहलू था और इस पहलू को देखने, सुनने और पढ़ने वाले इस कप्तान को पागल या झूठा कहेंगे। अब आप इस कहानी का दूसरा रुख मुलाहिजा कीजिए और इस एंगल के आखिर में आपको ये कप्तान दुनिया का मज़लूम तरीन शख्स दिखाई देगा। इस वाक़े के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी यादाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी। इस किताब में इसने इंकशाफ किया 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और इसे आग बुझाने का टास्क दिया गया था। जंगल में आग लगी, इसको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के पायलट ने दरिया से पानी का डोल भरा। इसमें भैंस आ गई। जब वजन ज्यादा महसूस हुआ, हेलीकॉप्टर डोलने लगा। हेलीकॉप्टर के गिरने के डर से कप्तान ने पानी का डोल खोल दिया। भैंस पानी के साथ ही हेली के डोल से नीचे समंदर में जा गिरी, जबकि इत्तफाकन ऐन इस वक्त नीचे समंदर से वही बहरी जहाज गुजर रहा था जिसमें ऑयल लोड था। ये भैंस इस जहाज के डेक पर गिरी, जहाज अपना तवाज़ुन खो गया और एक चट्टान से जा टकराया, जिससे जहाज तबाह हो गया और कप्तान को जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। आज जब हकीकत मालूम होने के बाद इस कप्तान की रिहाई हो रही थी तो इस वक्त कप्तान ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल पागल और नफ्सियाती मरीज बनकर गुजार लिए थे। मगर हकीकत अब अयां हुई है कि वो बेकसूर था और इसकी समझ ना आने वाली स्टोरी ऐन दुरुस्त थी। मगर कौन इस पर यकीन करता? कौन इसके अंदर झांक कर सच्चाई को तलाश करता? बस इन्हीं जज्बात ने इसकी बाकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ कितने मौके पेश आते हैं जिसमें हम किसी वाक़े या बात का जल्दबाजी में एक मतलब लेकर अपना फैसला कर लेते हैं, जो ना जाने किसी की ज़िंदगी पर कितने गहरे ज़ख्म लगा देता है, जबकि हम कभी किसी वाक़े को दूसरे एंगल से देखने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं करते। आइए आज से ही हम ये अहद करें कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वाक़े के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे, कहीं हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।
حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔